वेलकम बैक दोस्तों। इस मूवी की रिक्वेस्ट करने वाले हैं ये भाई साहब। तो मूवी का नाम है बेकी। मूवी रिसेंटली इसी साल रिलीज हुई है और एक सर्वाइवल फन वायलेंस मूवी है जिसके डायरेक्टर है ये दो भाई साहब, जोनाथन मिल्लर्ड और कैरी मुर्नियन। और कैस्ट की बात करें तो ये लोग। तो मूवी मुझे ठीक ठाक लगी, नॉट मस्ट वॉचेबल, बट आप मेरा एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, यही काफी है। तो मूवी की स्टोरी के बारे में बात करें, एक टीनेज लड़की और उसकी फैमिली 4 प्रिजनर्स के बीच फंस जाते हैं और वो लड़की उन चारों प्रिजनर्स से कैसे बाहर आती है, इसी पर बेस्ड है ये मूवी। तो दोस्तों बहुत दिनों बाद मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। पता नहीं आजकल व्यूज बहुत ही कम आ रहे हैं, प्लीज आप अपना प्यार दिखाइए। खैर तो चलिए जल्द से जल्द लेट्स गेट स्टार्ट। तो मूवी में एंटर होने से पहले कुछ नहीं, चलो एंटर हो जाते हैं। मूवी की शुरुआत में ही एक लड़की को दिखाया जाता है और इसका नाम है बेकी और इसकी उम्र तकरीबन 13 साल है और इसके सामने 2 पुलिस ऑफिसर्स बैठे हैं, इससे पूछताछ कर रहे हैं। मतलब बेकी के साथ रिसेंटली कुछ इंसिडेंट्स पेश आया है, उसी के बारे में ये 2 पुलिस ऑफिसर्स इससे पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन बेकी इन दोनों को ढंग से आंसर्स दे नहीं रही है। तो बेकी के साथ क्या हुआ यही दिखाने के लिए डायरेक्टर साहब हमको पीछे ले जाते हैं, जहाँ पर एक प्रिजन में कुछ प्रिजनर्स एक आदमी को कत्ल कर देते हैं और इस कत्ल के पीछे इस आदमी का हाथ है और इसका नाम है डोमिनिक। डोमिनिक के साथ 3 और प्रिजनर्स भी है। चलो आगे दिखाता हूँ। तो शायद इसी मर्डर के कारण चंद प्रिजनर्स को दूसरे जेल शिफ्ट किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो डोमिनिक के टकले पर एक नाजिज्म का सिंबल है, इसका मतलब है ये नाजी है। उसके बाद बेकी को दिखाया जाता है जहाँ पर ये स्कूल में अपनी पढ़ाई कर रही है और स्कूल खत्म होने की देरी इसका फादर इसे लेने आया है। तो फिलहाल यहाँ पर एक वीकेंड है और यहाँ पर जब डोमिनिक और उसके साथी पुलिस वैन में जा रहे होते हैं तो अपेक्स नाम का एक सांड एक प्रिजनर्स को मार देता है। उसके बाद ये चारों मिलकर उन पुलिस वालों को भी मार देते हैं और उनके कपड़े पहन लेते हैं। तो ये है बेकी का फादर और इसका नाम है जेफ। पता नहीं किसी वजह से यहाँ पर बाप बेटी के बीच जमती नहीं है। मतलब बेकी अपने फादर से सीधी तरह से बात नहीं कर रही है, किसी बात पर नाराज है। तो बेकी और जेफ ये दोनों जब अपने घर जा रहे होते हैं तो जेफ कुछ सामान लेने के लिए सुपरमार्केट रुकता है और वहीं पर बेकी अपनी माँ को याद करती है। उसकी माँ के क्लिप्स अपने फोन में देखती रहती है। इससे ये बात पता चलता है कि बेकी की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, शायद किसी बीमारी की वजह से उसकी मौत हो गई है। तो बेकी के पास एक कुत्ता भी है जिसका नाम है डिएगो। दोस्तों ये नाम सुनते ही आपको किसी की याद आई? कमेंट करके बताना जरूर, मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूँ। देखते हैं कौन गेस करता है। तो उसके बाद जेफ अपनी बेटी को अपने लेक वाले घर के पास ले आता है। एक्चुअली में जेफ अपने इस घर को बेचना चाहता है, लेकिन पता नहीं क्यों उसने इस इरादे को बदल लिया है। कि तभी वहाँ पर केला आती है, पता नहीं क्या नाम है इसका, कायला या केला, खैर जो भी हो। केला का एक बेटा है जिसका नाम है इसका नाम है टे। तो जेफ और केला ये दोनों रिलेशनशिप में है। यहाँ पर केला को देखकर बेकी नाराज हो जाती है, अपसेट हो जाती है। तो यहाँ पर डोमिनिक अपना भेष बदलकर यानी वो पुलिस के कपड़े पहनकर किसी आदमी को रोक लेता है और उस आदमी के कार में 2 बच्चे भी होते हैं। तो ये चारों लोग उन तीनों को मार देते हैं और इनकी कार को हासिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर बेकी की फैमिली जब खाना खा रहे होते हैं तो जेफ बेकी को ये बोलता है कि जेफ और केला ये दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन ये बात बेकी को पसंद नहीं आती। वो अपने कुत्ते को लेकर उस कमरे से बाहर चली जाती है। मतलब बेकी का मानना ये है कि बेकी की माँ मरे हुए सिर्फ 1 साल हुए हैं और इसी दरमियान में जेफ ने अपना एक सोलमेट ढूंढ लिया है। तो इसी बात से बेकी अपने फादर से नाराज है। तो उसी जंगल में बेकी का एक छोटा सा घर है। वो उस घर में जाकर अपना गुस्सा जाहिर करती है। वो वहाँ की चीजें इधर उधर पटकने लगती है, अपनी माँ को याद करती है, अपनी माँ की फोटो को देखती है। तो वहाँ का सामान इधर उधर पटकने पर बेकी को एक छोटा सा डिब्बा मिलता है और उस डिब्बे में एक की होती है। बेकी को समझ में नहीं आता ये की किसकी है और कहां से आई है। तो इसी दरमियान में यहाँ पर डोमिनिक जेफ के घर आ जाता है और जेफ को गन दिखाकर उसे वहीं पर बिठा देता है। ये देखकर केला अपने बेटे को लेकर भागने लगती है, अपना फोन लेकर भागने लगती है पुलिस को कॉल करने के लिए। लेकिन केला के पीछे ये सांड पड़ जाता है और इसका नाम है अपेक्स और अपेक्स केला के फोन को तोड़ देता है। यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये सांड बाहर से स्ट्रॉन्ग है लेकिन दिल का बहुत सॉफ्ट है। इसीलिए अपेक्स केला को कहता है कि तुम अपने बच्चे को लेकर यहाँ से निकल जाओ। तो इसी तरह केला अपने बच्चे को लेकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। जब केला बाहर जा रही होती है तो इसके सामने 2 और लोग आ जाते हैं
हैं। तो एक का नाम है कोल और दूसरे का हैमंड। तो कोल केला से पूछता है तुम कहाँ पे जा रही हो? तो केला कहती है बेकी के पास। तो कोल पूछता है ये बेकी कौन है? तो केला कहती है ये मेरा डॉग का नाम है। कि तभी वहाँ पर केला का कुत्ता आता है। तो इस कुत्ते को देखकर कोल उस कुत्ते को गोली मार देता है। तो फिर से कोल केला और उसके बच्चे को लेकर जेफ के घर में आ जाता है। ये गनशॉट की आवाजें सुनकर बेकी घबरा जाती है और डिएगो को कहती है तुम यहीं रुको। यही देखने के लिए बेकी अपने छोटे घर से बाहर निकलती है और यहाँ पर डोमिनिक इन तीनों को एज ए होस्टेस की तरह यूज करने लगता है और इन तीनों को एक जगह पर बिठा देता है। वहाँ से डोमिनिक जेफ के घर की तलाशी लेने लगता है। यानी एक्चुअली में डोमिनिक एक की को ढूंढ रहा है जो फिलहाल बेकी के पास है। बेकी किसी भी तरह करके अपने घर के पास आती है और अपने कमरे से अपना वॉकी टॉकी ले लेती है। एक्चुअली बेकी यहाँ पर अपना फोन भी लेना चाहती थी, लेकिन तभी वहाँ पर डोमिनिक आ जाता है। लेकिन बेकी किसी भी तरह करके वहाँ से निकल जाती है। डोमिनिक जेफ का पूरा घर सर्च कर लेता है, लेकिन उसको की नहीं मिलती। तो यही की के बारे में जेफ से पूछ रहा होता है कि वो की कहाँ पर है, लेकिन जेफ को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। तो इसी में डोमिनिक को ये बात पता चलती है कि बेकी एक लड़की का नाम है, ना ही के कुत्ते का। तो जेफ से बेकी के बारे में पूछता है, लेकिन जेफ डोमिनिक को कहता है कि वो अपनी माँ के साथ किसी वेकेशन पे गई है। लेकिन डोमिनिक जेफ की बातों पर यकीन नहीं करता और उससे सच उगलवाने के लिए डोमिनिक को केले के पैर पर गोली मार देता है। कि तभी बेकी वॉकी टॉकी की मदद से डोमिनिक से बात करने लगती है। वो पुलिस की धमकी देने लगती है, लेकिन डोमिनिक भी जेफ को आगे रखकर बेकी को धमकी देने लगता है। उसके बाद बेकी को बाहर लाने के लिए डोमिनिक जेफ को उसके गार्डन के पास ले आता है और फिर से वॉकी टॉकी के थ्रू बेकी को कांटेक्ट करता है और बेकी को जेफ के पास आने के लिए कहता है। तो इस तरह से डोमिनिक और बेकी के बीच में बातें चलती रहती है। लेकिन इसी बातों में बेकी एक गलती कर देती है। मतलब इन बातों में डोमिनिक ने की का जिक्र नहीं किया, लेकिन बेकी कहती है वो की मेरे पास है, वो की मैं तुमको कभी नहीं दूंगी। और डोमिनिक जेफ को टॉर्चर करने लगता है, उसे जलाने लगता है। बेकी को जेफ के पास बुलाता है। उसके बाद डोमिनिक वो वॉकी टॉकी जेफ के सामने रखता है अपनी बेटी को बुलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जेफ अपनी बेटी को अपने पास बुलाने के बजाय वो बेकी से कहता है रन बेकी रन, तुम अपनी जान बचाओ। ये सुनने की देरी डोमिनिक जेफ को और टॉर्चर करने लगता है। तो जेफ की ये तड़पती हुई आवाज सुनकर बेकी जेफ के पास दौड़ी चली आ रही है। तो यहाँ पर जेफ किसी भी तरह करके डोमिनिक और एपेक्स के चंगुल से छूट जाता है और वहाँ से भागने लगता है। कि तभी उसके सामने बेकी आ जाती है और बेकी को देखकर जेफ कहता है जल्द से जल्द तुम पुलिस को कांटेक्ट करो, पुलिस को यहाँ पर बुलाओ। कि तभी पीछे से डोमिनिक आता है और जेफ को गोली मार देता है, जिसकी वजह से जेफ की वहीं पर मौत हो जाती है। और किसी भी तरह करके डोमिनिक बेकी को पकड़ लेता है और उसे वो की मांगता है, लेकिन बेकी उसी की से डोमिनिक का आई बाहर निकाल देती है, जिसकी वजह से वो आई लटकने लगता है जैसे टुनटुने के जैसा। तो डोमिनिक फौरन फिर जेफ के घर जाता है और उस लटकती हुई आंख को कट कर देता है और अपनी आई को मरहम पट्टी लगाता है और डोमिनिक कोल को उसकी हासिल करने के लिए भेज देता है। तो यहाँ पर कोल बेकी को फाइंड आउट कर लेता है और उसका पीछा करने लगता है, लेकिन बेकी फौरन दौड़ते हुए अपने छोटे से घर में आकर अपने आप को लॉक कर लेती है। तो कोल बेकी को अपनी बातों में उलझाने लगता है कि वो उसे कुछ भी नहीं करेगा, अगर वो उसे की दे दिया तो वो चुपचाप उसे छोड़ देगा। तो इस तरह से कोल बेकी से बात करने लगता है। तो अंदर यहाँ पर बेकी अपने आप को तैयार करने लगती है। वो अपने हाथ में कुछ पेंसिल्स लेती है और अपना स्केल तोड़कर एक हथियार बना लेती है। इसी तरह टोपी पहनती है, बैग पहनती है और ऊपर आती है। और बेकी अपने हाथ में सिक्का लेती है एज ए की तरह और उस सिक्के को दूर फेंक देती है और कोल से कहती है ये लो तुम्हारा की। तो कोल उस कॉइन को की समझकर ढूंढने लगता है। कि तभी बेकी ऊपर से नीचे आती है एक रस्सी के सहारे से और अपने हाथ में जो स्केल होता है उस स्केल को कोल के गले में चुबा देती है और वो स्केल कोल के गले के आर पार हो जाता है, जिसकी वजह से वहीं पर कोल की मौत हो जाती है। तो इस तरह से बेकी एक का अंतिम संस्कार कर देती है। उसके बाद यहाँ पर एपेक्स केला के साथ सॉफ्टनेस दिखाने लगता है, उसका जख्म चेक करने लगता है और इसी बातों में केला एपेक्स से कहती है प्लीज हमको जाने दो, मेरा एक छोटा सा बच्चा है। कि तभी वहाँ पर डोमिनिक आता है और एपेक्स को साइड में बुलाता है। डोमिनिक एपेक्स को साइड में बुलाकर अपना काम याद दिलाता है कि वो किस लिए यहाँ पर आए हैं और यहाँ
यहाँ तक आने के लिए उन लोगों ने कितने साल वेट किया है और क्या क्या नहीं किया इन्होंने, वो याद करने के लिए कहता है। तो खैर यहाँ पर अपेक्स डोमिनिक के बातों में आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर बेकी लेक के पास कुछ ट्रैप्स तैयार करने लगती है एक और क्रिमिनल को मारने का। तो उसके बाद यहाँ पर हम्मॉन्ड बेकी को सर्च करते हुए उसके छोटे से घर के पास आता है। तो यहाँ पर हम्मॉन्ड कोल की लाश को देखता है, वो घबरा जाता है कि तभी वहाँ पर बेकी अपीयर होती है और हम्मॉन्ड को उसका पीछा करने पर मजबूर करती है, उसको ललकारने लगती है। तो इसी तरह हम्मॉन्ड बेकी का पीछा करता है और यहाँ पर बेकी हम्मॉन्ड को उस लेक के पास ले आती है और ऑफ कोर्स हम्मॉन्ड यहाँ पर बेकी के ट्रैप में आ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर बेकी हम्मॉन्ड पर हमला करती है। तो देखते ही देखते हम्मॉन्ड उस लेक में गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर हम्मॉन्ड को तैरना नहीं आता, जस्ट लाइक मी। तो यही मौके का फायदा उठाकर बेकी अपना बोट स्टार्ट करती है और धीरे धीरे हम्मॉन्ड के पास ले जाती है और बोट के ब्लेड्स लगकर हम्मॉन्ड की वहीं पर मौत हो जाती है। तो इस तरह से बेकी एक और क्रिमिनल की जान गंगा में बहा देती है कि तभी वहाँ पर ये सांड आता है अपेक्स। तो अपेक्स को देखकर डिएगो इस पर हमला करने जाता है, लेकिन अपेक्स डिएगो को एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से डिएगो बेहोश गिर जाता है और अपेक्स बेकी को अपने कंधे पर उठाकर जब ले जा रहा होता है तो बेकी अपेक्स पर हमला करती है। तो अपेक्स फौरन बेकी को ऊपर से नीचे पटकता है और उसके सीने में एक मुक्का मारता है जिसकी वजह से बेकी की सांस रुकने लगती है। तो बेकी को ऐसा तड़पता हुआ देखकर अपेक्स को वो दो बच्चों की याद आती है और इसने कुछ देर पहले उन बच्चों को मार दिया था, उस कार वाले आदमी को। और यहाँ पर अपेक्स बेकी को कहता है प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ और मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, मैं ये काम और नहीं कर सकता, मैं और किसी बच्चे की जान नहीं ले सकता। ऐसा कहते हुए अपेक्स वहाँ से चला जाने लगता है। तो इसी तरह से यहाँ पर रात होती है और बेकी अपने फादर के पास आती है, उसकी लाश के पास आती है और अपने फादर की लाश को देखकर बेकी बहुत रोने लगती है और अपने फादर से कहती है मेरी मम्मा को हाय कहना। वहाँ से बेकी अपने घर के पास आती है जहाँ पर वो केला और उसके बेटे को देखती है। तो बेकी केला को एक साइन देती है कि वो सही सलामत है और इसी तरह केला डोमिनिक का ध्यान भटकाने लगती है। वो उसे पूछने लगती है कि ये सारा सब कुछ किस लिए, सिर्फ एक छोटे से की के लिए? तुमने अपने आदमियों की जान गवा दी, अपनी आंख गवा दी, मेरे फियांसी की जान ले ली, ये सारा सब कुछ किस लिए? तो डोमिनिक कहता है इसकी कीमत तुम हरगिज नहीं जान सकती, पता नहीं क्या है ये, डायरेक्टर साहब ने नहीं दिखाया। तो यही मौके का फायदा उठाकर बेकी अपने कार का अलार्म बजाने लगती है जिसकी वजह से डोमिनिक ये आवाज सुनकर बाहर आता है और जब डोमिनिक बाहर जाता है यही मौके का फायदा उठाकर केला भी अपने हाथ ओपन कर लेती है, अपने आप को रिहा कर लेती है। तो यहाँ पर जब डोमिनिक बेकी के कार के पास जाता है तो डिएगो डोमिनिक का हाथ पकड़कर कतरने लगता है, लेकिन किसी भी तरह करके डोमिनिक उस कुत्ते को उसी कार में लॉक कर देता है कि तभी बेकी दूसरी कार लेकर डोमिनिक पर हमला करने लगती है, लेकिन यहाँ पर डोमिनिक बच जाता है, वो साइड हट जाता है। उसके बाद बेकी अपने गार्डन में बैठकर गाना गाने लगती है। तो ये आवाज सुनकर डोमिनिक वहाँ पर आता है और यहाँ पर डोमिनिक बेकी को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है कि अब वो एक ऑर्फन है, उसको कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा और उसने 2 मर्डर किया है और हो सकता है बेकी जेल भी जाए। तो इस तरह से डोमिनिक बेकी को डीमोटिवेट करने लगता है कि तभी बेकी के पास एक ऑयल कैन होता है जिसकी मदद से बेकी डोमिनिक पर आग लगा देती है। इस तरह से डोमिनिक पर आग लग जाती है, लेकिन किसी भी तरह करके डोमिनिक अपनी आग बुझा लेता है और बेकी को पकड़ लेता है और उस की को हासिल कर लेता है और डोमिनिक डिसाइड कर लेता है कि वो बेकी को मार देगा। इसके लिए डोमिनिक अपनी गन निकालता है कि तभी वहाँ पर अपेक्स आकर डोमिनिक को रोक लेता है कि वो इस बच्ची को नहीं मारेगा, लेकिन इन्हीं बातों में डोमिनिक अपेक्स पर गोली चला देता है। इस तरह से इन दोनों के बीच हाथापाई होती है। तो यही मौके का फायदा उठाकर बेकी लॉन मूवर लाती है और इसकी मदद से बेकी डोमिनिक का सर आधा कर देती है। इस तरह से यहाँ पर डोमिनिक मर जाता है। ये देखकर अपेक्स बेकी से कहता है मुझे माफ करो, मैं तुम्हारे फादर को नहीं बचा पाया। कि अभी भी इसकी बात अभी खत्म नहीं हुई होती कि तभी बेकी ये गन लेकर अपेक्स को हेडशॉट दे देती है और इस तरह से अपेक्स भी यहाँ पर मर जाता है। उसके बाद बेकी नीचे पड़े हुए उस की को उठाती है और उसे बहुत गौर से ऑब्जर्व करने लगती है। ये सारा सब कुछ इसी की की वजह से हुआ है, इसी की वजह से इसकी बाप की जान गई। तो थोड़ी देर बाद केला और उसका बेटा बेकी के पास आकर बैठ जाते हैं और पुलिस का इंतजार करते हैं। तो अब आते हैं प्रेजेंट डेट पर और यहाँ पर बेकी इन ऑफिसर्स को इनकार कर देती है कि उसने डोमिनिक की गैंग को नहीं मारा और उसी तरह बेकी उन पुलिस ऑफिसर्स को उस की के बारे में भी नहीं बताती, लेकिन पुलिस को पक्का शक है कि ये काम बेकी का
गवाही है, लेकिन ये अपना जुर्म कबूल नहीं कर रही है। इस तरह से ये मूवी दी एंड होती है। तो दोस्तों देखा आपने, एक छोटी लड़की ने किस तरह से अपनी डेयरनेस दिखाई और उसी तरह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर उन चारों को मिट्टी में मिला दिया। एक्चुअली साइज डजंट मैटर करता है आपकी इंटेलिजेंट, व्हाट द टैलेंट यू हैव। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।